ये जो जातीय गणना जो बातें सामने लेके आ रही है कि 63% लोगों को बस 27% का आरक्षण है। गरीब के नाम पर जो पूरे तौर पे ऊंची जातियों को जो 9.5% है उनके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। तो हम लोग की ये मांग है कि आरक्षण का फिर से एक तरह से रिव्यू होना चाहिए और आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सियासत लगातार गर्माती जा रही है। 24 लोकसभा चुनाव, बयानबाजियों का दौर तेज। पीएम का चेहरा INDIA में कौन होगा, उस पर भी सियासत गर्म है। मगर फिलहाल राजनीति में चर्चा है कि क्या आरक्षण का स्वरूप बदलेगा। देखिए, शीतकालीन सत्र भी बुला लिया गया है। हमारे साथ CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कैसे देख रहे हैं? आंकड़ा तो आ गया, डेटा पता चल गया, किस जाति की कितनी संख्या है वो भी पता चल गया। क्या आरक्षण का स्वरूप अब बदलेगा? धन्यवाद वसीम साहब आपको और लाइव सिटीज को। ये आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दौर का। बिल्कुल। और जो जातीय गणना जो चिर प्रतीक्षित यहाँ लोगों की मांग रही थी कि समाज का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए, जो पिछड़े समाज हैं, दलित हैं, जो समाज के विकास की दौड़ में पीछे चले गए हैं, तो इसके लिए जातीय गणना जरूरी है। तो वो काम बिहार की सरकार ने किया। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, पूरे बिहार की तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद हम लोग देते हैं। और ये जो जातीय गणना जो बातें सामने लेके आ रही है कि 63% लोगों को बस 27% का आरक्षण है, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। जहाँ 9.5% लोगों के लिए गरीब के नाम पर जो संवैधानिक नहीं है, आरक्षण संविधान में आरक्षण का आधार गरीबी नहीं बनाया गया है। गरीबी ख़त्म करने के लिए दूसरी योजनाओं की बात होती रही है। ये सामाजिक भेदभाव मूलतः ख़त्म करने की बात रही है इससे जुड़ी हुई। तो ये जो गरीब के नाम पर जो पूरे तौर पे ऊंची जातियों को जो 9.5% है उनके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया गया, और जो 63% है उनके लिए 27%। तो ये तो कहीं से भी एक तरह से कहा जाए, देखा जाए तो न्याय का गला घोटना है। दायरा बढ़ेगा अब? तो हम लोग की ये मांग है कि आरक्षण का फिर से एक तरह से रिव्यू होना चाहिए और आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, सामाजिक जो जातीय गणना हुई है उसके सामाजिक आर्थिक भी पहलू की गणना हुई है। उसका भी सर्वे हुआ है। तो वो डाटा जो है वो जल्द प्रकाशित होना चाहिए। और बिहार में भूमि सुधार जो एक चिर प्रतीक्षित लोगों की मांग रही है, बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं। रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं बुलडोज़र चल रहा है, कहीं लोग सड़क की ज़मीन पर हैं, कहीं रेल की ज़मीन पर हैं। तो बड़ी बड़ी एक तरह से अभी भी जोतें मौजूद हैं यहाँ। तो भूमि सुधार होना चाहिए। तो ये जो बाकी जो डेटा है उसका वो जल्द प्रकाशित होना चाहिए। ये है कि अगर दायरा बढ़े तो कितना बढ़ना चाहिए? ये तो अब पूरे एक्सपर्ट लोग की जो कमेटी है वो तय करेगी, लेकिन हम लोग तो मांग कर रहे हैं जिसकी संख्या जितनी भागीदारी है उस आधार पर उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और इस लिहाज से इस आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। शीतकालीन सत्र भी बुला लिया गया है सर, तो क्या ये एक मुख्य मुद्दा होगा? शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा होगा, ये जैसी की बात आ रही है। और इसमें जो विपक्ष के द्वारा जो बातें आ रही है कि फलना जाति कम कर दी गई है, अमुक जाति की संख्या की गणना कम कर दी गई है, तो हम लोग ये बात कहते रहे हैं कि भाई आप यहाँ की भी गणना करा लीजिए और पूरे देश का भी जातीय गणना होना चाहिए। क्योंकि पूरे देश स्तर पर जो सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियाँ हैं उनके साथ भेदभाव है, और भाजपा की सरकार में ये चरम बढ़ गया है। ये आरक्षण के दायरे को हर स्तर पर ख़त्म भी कर रहा है। तो ये जातीय गणना जब हो जाएगी तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। जेडीयू और राजद दो अलग अलग बातें कह रहे हैं सर। राजद का कहना है जिसकी जितनी संख्या बाहरी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो बात आप कह रहे हैं। जेडीयू कह रही है कि आर्थिक और शैक्षणिक आधार देखे जाएंगे, उस आधार पर जो डेटा आएगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर भी सर्वे हुआ है और शैक्षणिक आधार पर भी हुआ है, उस आधार पर फिर आरक्षण को लेकर के जो हैं वो बातें की जाएंगी। तो ये दो पहलू कैसे चलेंगे सर?
हमने तो पहले ही कहा कि ये पूरे एक्सपर्ट लोगों की टीम पूरी चीज़ों की समीक्षा करके करेगी, लेकिन इतना तय है कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए नए समाज की जो रचना का जो सवाल है उसके लिए जिसमें समानता हो, बराबरी हो, भाईचारा हो, तो ये हम समझते हैं कि इसके लिए ये आरक्षण आप लोग का दायरा भी बढ़ना चाहिए। किसके और पक्षधर हैं सर? संख्या के आधार पर आरक्षण मिले या फिर आर्थिक और शैक्षणिक आधार, आप लोग किसके पक्षधर हैं? देखिए ये तो अभी ठोस रूप में कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे समग्र तौर पे समाज का जो अध्ययन आ रहा है जी, तो इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की टीम बैठ करके ही ये तय कर पाएगी। आप लोग की पार्टी का भी तो कुछ एनालिसिस हाँ, होगा हम ना लोग का पार्टी का एनालिसिस तो यही है कि इसका दायरा बढ़ना चाहिए, इसका रिव्यू होना चाहिए सीधे तौर पे। अब बात कर लेते हैं INDIA को लेकर के। देखिए कल बीते दिनों शशि थरूर ने भी कहा कि राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में अगर सत्ता में आते हैं तो ये दो चेहरे होंगे, PM के लिए किसी एक को आगे किया जाएगा। खैर, मगर अब CM नीतीश कुमार को लेकर भी आप लोग कह रहे थे कि भाई बिहार से हैं, उन्हें आगे करना चाहिए, मगर अब तो यूँ कहें कि ब्रेक लग गया। ये कोई ब्रेक का सवाल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ विपक्ष जो है और जो दिल्ली में जो सत्ता पक्ष है, केंद्र की सत्ता, तो उनका हमेशा ही फूट डालो राज करो की पॉलिटिक्स रही है। वो आरक्षण का जब गणना का मामला जब सामने आया, जातीय गणना का मामला और आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग होने लगी, तो उन्होंने और फिर आप देखेंगे कि इंडिया महागठबंधन से ये बीजेपी में काफ़ी घबराहट बढ़ गई। तो उन्होंने तो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन से उनके अंदर काफ़ी घबराहट आ गई और तब उन्होंने सोचा कि ये जो महिला आरक्षण का सवाल है इसको लेकर के अगर विशेष सत्र बुला दिया जाए तो जो इंडिया महागठबंधन में लोग हैं इनके पुराने समय में अलग अलग जो है आपको धारणाएं रही हैं, अलग अलग सोच रहा है, तो इस आधार पर इसमें ये बड़ा बिखराव हो जाएगा और हम इंडिया गठबंधन को जो है महागठबंधन को उसको तोड़ देंगे। तो इसके लिए उन्होंने विशेष सत्र बुलाया। वो चाल उनकी जो है नाकाम हो गई। सभी लोगों ने कहा कि महिला जो आरक्षण हुआ की बात आ रही है तो वो अभी होना चाहिए, इस पर भी मोदी सरकार बेनकाब हुई, वो अभी तो करना नहीं चाहती थी। तो आप लोग गर्जे ही और थे, दूसरी बात जो उसमें था कि महिला को भी, महिला के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए जातियों के आधार पर। तो इसमें सभी जो इंडिया महागठबंधन के लोगों ने कहा, लेकिन मोदी सरकार ना वो आरक्षण देना चाहती है महिलाओं का, ना वो जातीय तौर पे समाज के समग्र विकास में लोगों के विकास की बात सोचती है। PM चेहरा को लेकर क्या कहेंगे? अब तो कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया ना, वो CM नीतीश को आगे करेंगे। वो उनकी चोचलेबाजी है, वो इस तरह के बात को बोल रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के नेता हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो मैंने सबके अपने अपने आकलन है, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने बात बोलते हैं, लेकिन समग्र तौर पे चीजें जो है वो आगे इसको हल होना बाकी है। कि नीतीश कुमार को ही PM जो है उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से बनाया जाए? देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार का कोई आदमी CM हो, लेकिन सवाल है कि आज की परिस्थिति में पूरे देश को एक साथ लेकर के चलने, पूरे इंडिया महागठबंधन की पूरी ताकत को एक साथ लेकर चलने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो तमाम मामले को तय करेंगे कि कौन क्या होगा आगे। और भारत में तो संसदीय परंपरा रही है कि संसद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है, कौन जीतेगा। आप लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे? हम लोग तो अभी फिलहाल तो हम लोग नीतीश जी के साथ खड़े हैं, पूरे जो इंडिया महागठबंधन है उसके साथ खड़े हैं और पूरी एकता के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है कि आगे जो स्थिति जैसे हालात होंगे उन तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। आप लोगों की इच्छा है कि नीतीश जी को आगे किया जाए? कोई भी चाहेगा कि बिहार का कोई आदमी बन जाए, लेकिन अगर मान लिया कि पूरा इंडिया महागठबंधन एक साथ है, पूरे देश की बहुत सारी पार्टियां एक साथ हैं, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, यदि सब लोग मिल करके जो तय करेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो आपने सुना, देखिए स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार का लाल यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, उन्हें आगे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर कोई चाहता है कि बिहार से विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार के तौर पर आगे लाया जाए, मगर
सवाल यह है कि शीर्ष नेतृत्व क्या नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे, आगे करेंगे, यह भी एक सवाल है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।